सो हेलो एवरीवन, आई एम अनिकिता सेन एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एमएससी थर्ड सेमेस्टर में जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हो सकती है, फंक्शनल एनालिसिस पेपर 1 थर्ड सेमेस्टर का ये। तो इसमें ना थ्योरम आपकी आएगी, थ्योरम ऑन रैंक नल स्पेस। तो इसमें आपका स्टेटमेंट जो होगा वो ऐसा होगा कि लेट अस टी बी अ लीनियर ऑपरेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन। तो ये है, देखिए, ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन है कि हमारे पास एक मैपिंग है जिसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। टी हमारा ऑपरेटर कब होगा? जब टी के अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कराते हैं। तो एक्स वाई हमारे पास क्या होते हैं? डी टी होते हैं और एक स्केलर होता है अल्फा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती, लाइक ये दोनों, एक ये एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती किसी भी ऑपरेटर के साथ, तो हमारा वो लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। तो यही है हमारे पास थ्योरम। तो थ्योरम में फर्स्ट 3 पार्ट में ये थ्योरम डिवाइड है। तो ए हमारे पास है, आर टी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। आर टी मतलब होता है रेंज। डायमेंशन बी वाला जो है वो ये बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल्स टू एन है, मतलब कि फाइनाइट है। तो आपका डायमेंशन आर टी जो होगा वो ज़्यादा हो सकता है एन से, या फिर एन के बराबर होगा। और द नल स्पेस एन टी इज अ वेक्टर स्पेस। तो आपको नल स्पेस की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है नल स्पेस। द स्पेस ऑफ टी इज सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी टी। अगर सारे एक्स डी टी में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, तो टी एक्स जो होगा हमारा वो कैसा होगा? 0 के बराबर होगा। दैट इज, ये होती है डेफिनेशन। नल स्पेस एन टी इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू डी टी सच दैट टी एक्स जो होगा वो हमारा 0 पे मैपिंग करनी चाहिए, तो वो हमारा नल स्पेस होता है। तो हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। एज यू कैन सी दैट लेट हमारे पास y1 y2 हमारे अगर आर टी में बिलोंग कर, मतलब रेंज में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि स्केलर जो इनका मल्टीप्लीकेशन, हाँ, लेट हैव टू शो दैट द फॉर एनी स्केलर एंड बीटा अल्फा y1 एंड बीटा y2 हमारे अगर आर टी में बिलोंग कर रहे हैं। तो अब y1 अगर आर टी में बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट के x1 डोमेन टी में होगा। अगर हम टी एक्स वन, अगर हम इसका ऑपरेटर, तो वो y1 में होगा। टी एक्स टू हमारा y2 में होगा। तो अल्फा x1 बीटा, हमने इसमें लीनियर की प्रॉपर्टी लगा दी। तो डी टी इज अ वेक्टर स्पेस बाय द लीनियर ऑफ टी अल्फा x1 बीटा x2 एंड अल्फा बाहर हो जाएगा क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और इसमें हमने दोनों कंडीशन साथ में लगा दी। तो इससे हमारा पता चल जाएगा कि अल्फा y1 बीटा y2 आर टी में बिलोंग करें। एंड दिस प्रूव्स आर टी हमारे पास कैसा होगा? वेक्टर स्पेस होगा, मतलब रेंज हमारा वेक्टर स्पेस होगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट द नल स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस। पहले हमने वेक्टर स्पेस की बात कर ली, फिर उसके बाद हमने, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एन टी, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी कि एक्स अगर डी टी में बिलोंग कर रहा है तो टी एक्स हमारा कैसा होगा? 0 के बराबर होगा। लाइक टी एक्स हमारा 0 के बराबर होगा। सो लेट x1 x2 आर हमारे पास एन टी विल हैव एंड वी हैव टू शो दैट द, ये अगर हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, अल्फा x1 और बीटा x2 अगर एन टी में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये काय में 0 में जानी चाहिए, क्योंकि नल स्पेस की डेफिनेशन होती है कि टी एक्स1 जो होगा हमारा 0 के बराबर होगा। तो x1 बिलोंग करेगा एन टी में, x2 बिलोंग करेगा एन टी में। तो टी एक्स1 इज इक्वल्स टू 0 एंड टी एक्स2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि नल स्पेस है। बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियरिटी ऑफ टी, तो टी अल्फा x1 बीटा x2 अल्फा टी एक्स1 बीटा x2 और अल्फा टी एक्स1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बीटा की वैल्यू 0, क्योंकि हमने ऊपर पहले ही बता दिया है। तो अगर हम इन दोनों का वैसा प्रोडक्ट लेते हैं वो 0 के बराबर होगा। तो एन टी हमारा क्या हो गया? वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बी वाले की, जो कि हमारा था कि डायमेंशन ऑफ डी टी अगर फाइनाइट है तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ रेंज फाइनाइट हो सकती, मतलब एन से ग्रेटर हो सकती है और एन के बराबर भी हो सकती। तो सबसे पहले हमें ना वाई को लेना पड़ेगा कि वाई में हमने n+1 एलिमेंट लिए हैं, जो कि वाई n+1 एलिमेंट जो होंगे हमारे आर टी रेंज में होंगे। देयर इज एन टी एक्स1 बिलोंग कर इज इक्वल्स टू y1 होगा, टी एक्स टू एंड सो ऑन ऐसे चलेगा, टी एक्स n+1 और वाई n+1 के इक्वल होगा। अब हमारे पास डोमेन भी होगा। डोमेन में जो एलिमेंट होंगे वो एक्स के फॉर्म में होंगे। तो x1 अप टू xn+1 होंगे, जो कि dt में बिलोंग कर रहे होंगे। डायमेंशन ऑफ dt जो होता है हमारा वो n के बराबर होता है, मतलब इक्वल्स टू n होता है। दस द सेट ऑफ, तो इसका सेट कैसा होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब कि इसके सारे एलिमेंट कैसे होंगे? अगर वो स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 0 हो जाएंगे। सो वी आर, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमने ना इधर पे स्केलर प्रोडक्ट लगाया, स्केलर प्रोडक्ट लगाया तो हमारे सारे एलिमेंट 0 के बराबर हो रहे हैं। बट वी आर ऑल अल्फा आईज आर नॉट 0, लेकिन यहाँ पे सारे अल्फा आई 0 नहीं है। तो हमारा वाई जो होगा, अगर हमारा टर्म बन रहा है, हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, तो टी एक्स1 हो रहा है, टी एक्स1 वाई के इक्वल है। अगर ये वाई के इक्वल है तो हमारा जो वाई हो रहा है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है, नॉट इंडिपेंडेंट।
सो वी कंक्लूड दैट आर टी अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा है तो उसमें सारे एलिमेंट एन मतलब कि फाइनाइट नहीं हो सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं. सो आर टी वी कैन कंक्लूड दैट द सेट ऑफ आर टी कंटेन एन प्लस वन और मोर एलिमेंट, या तो एन एलिमेंट है या तो एन से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं. ठीक है. सो विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो दिस इज़ द प्रूफ अबाउट दैट. सो एक बार और आप देख सकते हैं रिपीट करके, क्योंकि ये मैंने डाला है. और ऐसे ही अब बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में. और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना इस क्वेश्चन या फिर इस थ्योरम में, तो आप मेरे से ईजिली मेरे को कॉमेंट करके पूछ सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन ऑल एंड मोर ईजी वे. प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो and do more comment for more videos. So thank you so much for enjoying video, and I hope you will understand very well. And अगर आपको समझ नहीं आता, you can watch again. So thank you so much.